आप लोग बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ एक दिल्ली से खबर चलाई गई है किसी मीडिया के द्वारा कि सक्षमता परीक्षा दीजिए या नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। तो ऐसा कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि परीक्षा दीजिए या नहीं तो आप जो है इस्तीफा दे दीजिए, ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाई कोर्ट का जो आदेश था उस आदेश में कहा कि सक्षमता परीक्षा जिनको देना है वह देंगे, जिनको नहीं देना है नहीं देंगे। बस जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको यथावत बनाए रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से उसमें बहुत कुछ जोर घटाव कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य बातें कही है उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसकी पृष्ठभूमि की मैं चर्चा करूँ। आज अचानक से यह मीडिया में जब खबरें आई है तब आप लोगों को यह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग लड़ रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो सर्च कर रहे थे और सर्च करके और वो जानकारी ले रहे थे हाई कोर्ट के केस नंबर से कि भाई कोई सुप्रीम कोर्ट गया है कि नहीं। तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है हम लोग प्रयास किए हैं, प्रयास करना ही हमारा काम है, हम प्रयास किए हैं। थोड़ी सी चूक हुई है और वह चूक हमारे पार्ट से नहीं हुई, हम आपको बता देते हैं। हुआ क्या कि हम लोग जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया उसका सर्टिफाइड कॉपी लेकर और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। और जब हम लोगों ने केस दायर किया तो उसके तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टी होने वाली थी। तो गर्मी की छुट्टी के ठीक पहले हमको केस नंबर मिला और केस नंबर मिला तो हमारे एडवोकेट ने मेंशन किया कि इसकी सुनवाई कर ली जाए जल्द से जल्द। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि हम अभी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, इसमें कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, हम गर्मी की छुट्टी के बाद इसको सुनेंगे। तो हम लोग निश्चिंत थे कि अब गर्मी की छुट्टी के बाद इसकी सुनवाई होगी। लेकिन इसी बीच वो बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा जो केस था वो लोग भी चले गए सुप्रीम कोर्ट और वे लोग गए और इसी गर्मी की छुट्टी में वो लोग मेंशन करवा दिए और मेंशन करवाया तो उनके मेंशनिंग को ले लिया और गर्मी की छुट्टी में ही लगा दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख से सुप्रीम कोर्ट फिर खुलने वाला है, ग्रीष्मावकाश खत्म होगा। तो अभी ग्रीष्मावकाश चल रहा था, इस गर्मी की छुट्टी के पीरियड में सामान्य केसों की सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन उसमें अब मेंशन किया गया और जस्टिस ने ले लिया। हम शुरुआत में हमारा था तो मेंशनिंग नहीं लिया गया और अब जब गर्मी की छुट्टी चल रही है तो उनका मेंशनिंग ले लिया गया। और चूंकि सेम हाई कोर्ट के सेम ही जजमेंट से जुड़ा हुआ दोनों केस था, इसलिए हमारे केस को भी लिस्ट कर दिया गया उसमें। तो हमारे एडवोकेट दिल्ली में उपलब्ध ही नहीं थे। अब अचानक से उनको सूचना मिली कि ऐसे लिस्ट कर दिया गया है और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो एडवोकेट थे वो हमारे एडवोकेट से संपर्क किए कि पहले आपका केस है। तो हमारे एडवोकेट ने कहा कि हम तो एडजॉर्न करने के लिए कहेंगे कि चूंकि हमको पहले ही कह दिया गया था कि गर्मी की छुट्टी के बाद इसकी सुनवाई होगी, तो हम तो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि गर्मी की छुट्टी के बाद बेहतर तरीके से करेंगे। लेकिन आज हुआ क्या कि जब बहस की बात हुई तो हमारे एडवोकेट वहां पर तो फिजिकली अपीयर थे नहीं और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से यानी प्रदीप कुमार पप्पू जी की ओर से वहाँ जो एडवोकेट थे उन्होंने बहस करना शुरू कर दिया। चूंकि जो फिजिकली अपीयर रहता है उसकी बहस को सुनता है, वहाँ कोर्ट ने सुना। हमारे एडवोकेट भी वर्चुअली जुड़े, वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े तो पहले ही वो बहस चूंकि कर चुके थे, वैसी स्थिति में इनको एडजॉर्नमेंट मिलने की संभावना नहीं थी तो मजबूरी में इधर से ही बहस करना पड़ा। तो बहस की गई। अब बहस जब हुई है तो उसमें कोर्ट ने बस अब बात यहीं पर आकर अटक गई कि हमारे एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते रहे कि आप 243G के तहत जो बना हुआ है उसको 309 के तहत आप उसको सुपरसीड नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि आपकी जितनी भी दलीलें हैं और सब चीज अपने जगह है और हम क्वालिटी एजुकेशन के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे।